हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार रीट लेवल 2 की जो मेंस की एग्ज़ाम है उसके लिए मैथ्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और मैथ्स की क्लासेस के अंतर्गत हमने टॉपिक नंबर 1 जो हमारा दे रखा है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, दशमलव प्रसार और वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, उस टॉपिक को कंप्लीट करा था। और अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट के बारे में, यानी वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल क्या होते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास करते हैं शुरू। और आज हम समझेंगे कि वर्ग क्या है, वर्गमूल क्या है और इसकी कैसे इनकी वैल्यूज़ निकाली जाती है। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही ट्रिक्स के साथ में ये चैप्टर मैं आपका कंप्लीट करने वाला हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक ये क्लास पहुँचा देना। और इसको मैं पूरा ट्राई करूँगा कि 1 शॉर्ट वीडियो के अंदर ही जो है हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलो सबसे पहले समझते हैं कि वर्ग क्या होता है। वर्ग का मतलब है एक ही संख्या का 2 बार गुणा, यानी उसी संख्या से वापस उसका ए का गुणा ए से। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यानी जो घात 2 होती है उसे ही कहा जाता है वर्ग। क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। ऐसे ही घन का मतलब क्या है, तो घन का मतलब है कि अगर हम एक ही संख्या का 3 बार यानी ए गुणा ए कर दें तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। भाई ए का गुणा ए से किया, वापस ए से किया, तो ये क्या हो गया, ए क्यूब हो जाएगा, और जिसे हिंदी में कहेंगे घन कहेंगे। ठीक है, वर्गमूल क्या है ये केवल एक समझा रहा हूँ जो बिल्कुल बेसिक से, जिसको कुछ भी नहीं पता होता ना मैथ्स का, उसके लिए। बाकी ये चीज़ें कोई पढ़ाने वाली चीज़ें नहीं है। वर्गमूल का मतलब क्या है कि अगर आप ए स्क्वायर को कन्वर्ट कर रहे हो ए के अंदर, तो वो आपने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट कर दिया। किसका, ए स्क्वायर का। इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये, या जो भी संख्या है उसकी पावर में 1/2 कर दो। ठीक है, फिर घनमूल। तो घनमूल का बेसिकली मतलब क्या है, जैसा वर्गमूल में है कि वर्ग को सिंपल संख्या में कन्वर्ट करना वापस से, वैसे ही घनमूल का मतलब है ए क्यूब को वापस कन्वर्ट कर देना है ए के अंदर। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 3 और ये अंडर रूट का साइन। ठीक है, या फिर आप क्या कर दोगे, जो भी संख्या है उसकी पावर में 1/3 लगा दोगे। समझ में आ गई बात। अब अगर इसको एग्जाम्पल से देखें तो इधर देखिएगा आप, ये सभी में सेम एग्जाम्पल लूँगा मैं। अगर मैं 2 × 2 करता हूँ तो कितना आएगा, 4, यानी ये 2 का स्क्वायर है। 2 का क्यूब यानी 2 × 2 तो कितना हो जाएगा, 8। क्यों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये 2 का क्यूब है। ऐसे ही अगर मैं अब 4 को क्या कर दूँ, 1/2 पावर लगा दूँ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 में। क्यों भाई, 2 का मल्टीप्लाई 2 बार हुआ तब 4 बना। 4 की घात अगर हाफ कर दी तो कितना हो जाएगा, 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया। ऐसे ही अगर मैंने 8 की पावर 1/3 कर दी तो वो कन्वर्ट हो जाएगा 2 के अंदर। ये क्या हो गया, क्यूब रूट हो गया। तो वर्ग, घन, घनमूल, वर्गमूल क्या है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन हमारे को ऐसा कोई पूछने वाला है नहीं डेफिनेशन, तो हमें तो पूछा जाएगा कि क्वेश्चन कैसे हमें जो किसी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, कैसे उस संख्या का स्क्वायर रूट वगैरह निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले बात करनी है वर्ग निकालने की, उसके बाद वर्गमूल की, उसके बाद घन की, उसके बाद में घनमूल की। तो वर्ग निकालने की मैं एक वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन या वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक बता रहा हूँ। वो ट्रिक जिसके समझ में आ गई उसको किसी भी प्रकार से कोई और ट्रिक सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको
पहले 2 डिजिट का अगर स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर स्लैश 2ab स्लैश बी स्क्वायर। सर ये क्या फॉर्मूला है, हमारे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, कोई दिक्कत ही नहीं लेनी है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कौन सा बाकी सब क्या आ रहा है, पहले लिखो। जब इसको सॉल्व करूँगा, ये जब फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तब समझ आएगा ना भाई। पहले ही फॉर्मूला लिखते ही किसी के दिमाग में आ जाता है सर ने पता नहीं क्या लिखवा दिया। तो पहले लिखो तो सही। फिर ऐसे ही अगर 3 संख्याओं का स्क्वायर हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, तो हम कर देंगे ए स्क्वायर, फिर 2ab, फिर 2ac प्लस बी स्क्वायर, फिर 2bc और फिर लास्ट में c स्क्वायर। ठीक है, ये वर्ग निकालने के तरीके हैं। ये क्या है, वर्ग निकालने का तरीका है कि अगर 2 डिजिट की संख्या है तो वहाँ आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे, ए स्क्वायर स्लैश 2ab स्लैश बी स्क्वायर। और अगर ए बी सी 3 डिजिट की संख्या है और उसका स्क्वायर निकालना है, जैसे 434, 535, उसका स्क्वायर निकालना है, तो फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर 2ab 2ac प्लस बी स्क्वायर स्लैश 2bc स्लैश सी स्क्वायर। ठीक है, चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन, ताकि हमारे बहुत अच्छे से जो है सॉल्व हो जाए। और हमें 10 मेथड सीख करके कोई जो है ज्ञानी नहीं बनना, हमें तो क्वेश्चन करना है। और क्वेश्चन कैसे होगा, जब हमें एक मेथड बहुत अच्छे तरीके से आता होगा। ठीक है, चलो तो आप अब क्वेश्चन लिखेंगे, यानी एग्जाम्पल की अपन बात कर रहे हैं। तो अपना पहला एग्जाम्पल है कि मान लो 83 का स्क्वायर निकालना है। क्या करना है, 83 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तो जब हमें 83 का स्क्वायर निकालना है तो हमारे पास जो फॉर्मूला दे रखा है उसे हम यूज करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ अभी एक समस्या आएगी तो मैं उसका पहले समाधान करूँगा, फिर क्वेश्चन करूँगा। ठीक है, तो इसका देखो, पहले फर्स्ट डिजिट क्या है 8, इसका कर दो स्क्वायर, फिर मार दो स्लैश, फिर कर दो 2 इंटू 8 इंटू 3 और फिर कर दो 3 का स्क्वायर। ये 8 यही वाला है, ये 3 यही वाला है और ये 3 भी यही वाला है। क्लियर है, ये 8 3 कहाँ कैसे पुट करना है। ठीक, अब अगर जो है हमने बिल्कुल मैथ्स नहीं पढ़ रखी तो हमें 3 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर भी मालूम नहीं होता है। तो अब मैं आप लोगों को पहले वो बता देता हूँ कि आपको कहाँ तक तो स्क्वायर याद करने हैं और कैसे याद करने हैं। समझ में आई बात। चलो तो आप इस क्वेश्चन को यहीं अभी स्टॉप करें, पहले वो जानकारी लिखें, ताकि मैंने ये क्यों बताया, पहले आपको ये एनालिसिस हो जाए, ये रियलाइज़ हो जाए अपने अंदर कि हाँ भाई मुझे स्क्वायर्स याद होना ज़रूरी है। ठीक, चलो अब आपको मैं यहाँ पर स्क्वायर्स लिखवा रहा हूँ, जल्दी से आप सभी स्क्वायर्स लिख लेंगे। 1 का स्क्वायर, जिसको याद है वो लिखते जाना, नहीं याद है तो मैं भी लिखवा रहा हूँ। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 6 7 8 9 और 10 का स्क्वायर। ऐसे ही 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का, 15 का, 16 का, 17 18 19 और 20। ऐसे ही 21 का, 22 का, 23 का, 24,
25 तक मैं लिखवा रहा हूँ। बाकी आप खुद जो है 25 से लेकर 50 तक के वर्ग यानी स्क्वायर खुद अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो आप अपनी कॉपी के अंदर खुद भी थोड़ी सी मेहनत करें। ठीक, चलो। तो 25 का होता है 625, 24 का होता है 576। ठीक है, कितना होता है? 576। अच्छे से याद करते हुए चलना। 23 का होता है 529। कितना होता है? 529। क्लियर है ना? चलो। और 22 का होता है 484। कितना होता है? 484। और 21 का होता है 441। 20 का होता है 400। 19 का होता है 381। 18 का होता है 324। 17 का होता है 289। 16 का होता है 256। 15 का होता है 225। 14 का 196। 13 का 169। 12 का 144। 11 का 121। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। कितना होता है? 10 का 100 होता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? चलिए दोस्तों, तो आप लोगों ने ये मेरे हिसाब से अब समझ में आ चुका होगा कि आपको वर्ग याद कर रखने हैं, और वर्ग जितने अच्छे से याद होंगे, जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से याद होगा ना दोस्तों ये वर्ग, उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिट है। ठीक है ना? तो 1 से लेकर 50 तक तो कम से कम आपको याद होने चाहिए, तभी आप मैथ्स के अंदर जो है थोड़ी सी फीलिंग ले पाएंगे या मैथ सब्जेक्ट को आप समझ पाएंगे। तो आपको 50 तक याद कर लेने हैं। अब इधर देखो भाई, अब इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ वापस। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 का स्क्वायर होता है दोस्तों 64। ये देखो मैंने यहाँ लिखवाया है 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9। तो अपन इसी को यूज करेंगे। तो 64 और 8 तिया 24, 24 दूनी 48 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अब इसको पीछे से सॉल्व करो तो पहले आ जाएगी 9। क्लियर है? फिर आपको बता दूं क्या पीछे से केवल 9 ही आ रहा है, लेकिन आपको डबल डिजिट ही लगानी है, तो आप 9 के साथ में एक 0 और ऐड करोगे। ठीक, फिर अब इसमें से केवल क्या आ जाएगा? 8 आएगा। ये जो 4 है ये आगे ऐड होता है। क्या होता है? आगे ऐड होता है। पीछे से जब आ रहे हैं तो केवल एक एक डिजिट ही यहाँ रखते हैं, बाकी सबको आगे ऐड करते जाते हैं। तो 64 और 4 68। कितना? 68। ठीक है, तो अपना आंसर, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ, एक सेकेंड रीचेक कर लो। अपना रीचेक करेंगे तो देखो 83 का है ना स्क्वायर। एक सेकेंड यहाँ पर, अच्छा ठीक, देखो यहाँ पर कितना है अपने पास में? 9 है। तो ये 9 ही आएगा। जो डबल मैंने बोला ना डिजिट, वो तब आती है जब अपन अभी एक आगे मैं टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा उसके अंदर। इस टाइप में आपको ये याद नहीं रखना कि डबल डिजिट आती है, आपको सिंगल जो आ रहा है वो एज इट इज उतार दो। तो ये 9 का 9 उतार देंगे। फिर आगे वाली स्टेप पर आएंगे और 8 आ जाएगा। ये 4 चला गया आगे, तो 4 इसमें जुड़ करके बन गया 68, यानी आंसर आ गया 6889। कितना आ गया? 6889 आ गया। समझ में आ गई ना बात? क्लियर है ना आप लोगों के लिए? किसी प्रकार का कोई डाउट है? मुझे नहीं लगता होगा। अगर है
तो आगे एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वहाँ पर आपके ये डाउट भी और अच्छे से क्लियर होगा। चलो तो आप आगे ये अपनी टेबल याद रख लेना। अब आप यहाँ पर आगे क्वेश्चन करेंगे तो अपना अब क्वेश्चन सेशन स्टार्ट हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन आप लिखेंगे और सेकंड क्वेश्चन है अपने पास कि 94 का स्क्वायर करो। क्या करना है? 94 का स्क्वायर। तो सबसे पहले फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर 81, फिर 2 इंटू 9 इंटू 4, फिर लास्ट डिजिट का स्क्वायर यानी ये 16, तो फिर इधर आ जाएगा 81 और ये 9 चौक 36, 36 दूनी 72 और इधर 16। अब ये क्या हो जाएगा? पीछे से सॉल्व होना स्टार्ट। सबसे लास्ट डिजिट है 6 तो 6 आ जाएगा। इस 1 को भेज दो आगे और ऐड कर दो। 72 और 1 हो जाएगा 73। तो केवल यहाँ आएगा 3, जो आगे वाली डिजिट है 7 वो चली जाएगी और आगे, तो 7 और 81 जुड़ के हो जाएगा 88। तो अपना आंसर आ गया 8836। क्लियर है? तो क्या करना है कि आपको केवल फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए स्क्वायर ए 2ab और बी स्क्वायर। फिर पीछे से आपको एक एक डिजिट उठाते हुए जो बचती है उनको आगे ऐड करते 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 आगे पहुंचना है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि आपके पास है 78 का स्क्वायर। क्या करना है? 78 का स्क्वायर करना है। तो आप 7 का स्क्वायर कर दो 49, फिर 2 इंटू 7 इंटू 8, फिर 8 का स्क्वायर 64। अब ये क्या बन गया? ये आ गया 49 और 8 7 56, 56 दूनी 112 और ये 64। अब इसको पीछे से सॉल्व करते हुए आएंगे, केवल इधर आएगा 4, ये 6 जो बचा हुआ वो आगे आएगा। तो 112 और 6 118, 118 में से केवल 8 इधर आ जाएगा। आगे बचे हुए जो 11 है वो चले जाएंगे आगे। तो 49 और 11 कितने हो जाएंगे? 60। तो आंसर आ जाएगा 6084। क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? चलो और अभी तो करने हैं, ऐसे थोड़ी छोड़ूंगा मैं। अब आपको जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो आप लिखेंगे 67 का स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको छोड़ो। 69 का स्क्वायर। तो 69 का अगर हमें स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे? 6 का स्क्वायर 36। अब मैं डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूँ, देखो आपको एग्जाम में कैसे करना है। तो 2 डिजिट दिख गई तो आगे वाली डिजिट का स्क्वायर कर दो 36, फिर 6 9 54, 54 दूनी 108 और फिर 9 का स्क्वायर 81 और लास्ट में सीधा आंसर ही। फिर देखो पीछे से स्टार्ट करो 1, ये 8 चला जाएगा आगे, 8 और 108 116, 116 में से केवल 6 आएगा, जो बचे हुए 11 है वो आगे चले जाएंगे। 11 और 36 कितना हो जाएगा? 47। तो आंसर आ गया 4761। क्लियर है? तो बस ऐसे एक स्टेप के अंदर आपको आंसर निकालना आना चाहिए, तो आप बहुत जल्दी ही क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, चलो अब दोस्तों आप जो है एक अलग टाइप के क्वेश्चंस जिसके अंदर लास्ट डिजिट 5 होगी। क्या होगी? लास्ट डिजिट 5 होगी। जैसे 45 का स्क्वायर पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे? तो जब आपसे 45 का स्क्वायर पूछा जा रहा है तो आपको क्या करना है कि पहले तो स्टेप बाय स्टेप अगर समझाऊँ तो 45 इंटू 45 लिखना, फिर इधर 45 इधर 45। अब इसका करो मल्टीप्लाई। कैसे वो देखो, मल्टीप्लाई कैसे करना है। 5 इंटू 5 कर दो, कितना आएगा? 50 25, ये आ गया 25। अब कुछ नहीं करना, अब ये 4 है आगे, इस 4 के अंदर एक प्लस कर दो, तो 4 और 1 कितना बन जाएगा?
5, इस 5 का गुणा कर दो इस 4 के साथ, यानी 5 चौक 20। तो आंसर कितना आया? 20 25। क्लियर है? तो ये कब यूज करना है ये वाली ट्रिक? जब आपके लास्ट में डिजिट 5 आ रहा हो, जैसे 65 का स्क्वायर पूछ ले, तो आपको क्या करना है? 65 के स्क्वायर में 65 इंटू 65, तो क्या हो जाएगा? 25, 6 में 1 जोड़ा 7 और 7 चिंग 42। बस यही आंसर है। ठीक है, ऐसे ही और एक क्वेश्चन देता हूँ। तो आपके पास में है, सपोज करो 55, इसका स्क्वायर करना है, तो आप क्या करोगे? तब आपको कुछ नहीं करना, 55 और 55 और इधर हो जाएगा ये 25 और ये हो जाएगा 30, क्योंकि 5 के अंदर 1 जुड़ेगा 6 इंटू 5 30 होता है। तो आंसर आ गया ना? समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का कोई डाउट होगा। तो अगर आपके पास में कोई अलग रैंडमली नंबर है तो आप स्क्वायर के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर। ठीक है, और अगर आपके पास में लास्ट डिजिट 5 आ रही है तो ये वाली ट्रिक भी यूज कर सकते हो और वो वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, जिनको आपको खुद को करना है और वर्ग निकालने हैं। जैसे होमवर्क के लिए लिखेंगे 2 डिजिट की पहले क्वेश्चंस में, तो जैसे 66 का स्क्वायर निकाल कर बताना, 74 का स्क्वायर, तीसरा है 87 का स्क्वायर, फोर्थ है 35 का स्क्वायर, फिफ्थ है 75 का स्क्वायर और सिक्स्थ क्वेश्चन है 57 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये आपके पास में कुछ मैंने क्वेश्चंस दिए हैं जिनका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो ये 2 डिजिट के जब है तब। अब हम बात करेंगे जब 3 डिजिट की संख्या दे रखी हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला मैं पहले ही बता चुका हूँ, ए बी सी का अगर स्क्वायर करना है तो क्या करोगे? ए स्क्वायर 2ab स्लैश 2ac प्लस बी स्क्वायर स्लैश 2bc स्लैश सी स्क्वायर। अब देखते हैं उसको अप्लाई कैसे करना है। तो आप इधर लिखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर मैंने दे दिया 1 2 3 का स्क्वायर करो। क्या करना है? 1 2 3 का स्क्वायर करना है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले 1 का स्क्वायर लिख दोगे, तो ये आ गया 1 का स्क्वायर। फिर 2 इंटू कर दोगे इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी पहली 2 डिजिट का, तो 1 इंटू 2। ठीक है, फिर स्लैश अब करोगे फर्स्ट और इस लास्ट डिजिट का, यानी 1 इंटू 3 और इसका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डबल करना है अपन को। ठीक, फिर प्लस ये जो मिडल में बचा 2 इसका स्क्वायर यानी 4, फिर इसका और इसका 2 और 3 का, तो 2 इंटू 3 इंटू में 2 तो होगा ही होगा और लास्ट में सिंगल डिजिट 3 का स्क्वायर। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि किसका स्क्वायर करना है किसका डबल करना है, तो ये याद रखना, जब आप सिंगल डिजिट ले रहे हो तब तो आपको स्क्वायर करना है, जब आप 2 डिजिट ले रहे हो तो उनका मल्टीप्लाई करके डबल कर देना है। ठीक है, ये बन गई अपने पास। अब इधर देखो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 इंटू 2 यानी 4, 1 इंटू 3 इंटू 2 यानी 6, 6 और 4 10, कितना आ जाएगा? 6 और 4 10, फिर 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अब देखो पीछे से करो सॉल्व स्टार्टिंग। सबसे पहले 9 आ जाएगा। ठीक है,
जैसे ही अपने पास में 9 आ गया, अब अपने पास में क्या बचा आगे डिजिट, तो आगे डिजिट है अपनी क्या दोस्तों 2। भाई ये है ना 2, तो ये 2 ले लो। अब बचा क्या ये 1, इस 1 को भेजो आगे, कितना बन जाएगा 11। 11 में से केवल यहाँ कितना आएगा 1, जो 1 बचा है उसको भेज दो आगे। 1 और 4 हो जाएगा 5। अब आगे कुछ जाएगा नहीं तो बचा क्या 1, तो ये एग्जैक्ट लिख दो। यानी आंसर हो गया अपना 15129। तो कैसे 3 डिजिट का अगर कोई नंबर दे रखा है उसका स्क्वायर निकालेंगे, वो बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। और क्वेश्चंस करते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें सपोज करो निकालना है 437 का स्क्वायर। क्या करना है 437 का स्क्वायर करना है। तो 437 का स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहली डिजिट 4 का स्क्वायर यानी 16, फिर दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई, तो 4 तिया 12, 12 का डबल 24, फिर स्लैश, फिर करोगे फर्स्ट और लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई और डबल, यानी 4 × 7 28, 28 का 56, फिर प्लस बीच वाली डिजिट का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 × 7 21, 21 × 2 42, और लास्ट में 7 का स्क्वायर 49। अब इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पीछे से स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले 9 आ जाएगा, जो 4 बचा उसको आगे भेजो, 42 और 4 46, यानी आ जाएगा 6, आगे चला जाएगा 4। तो 56 + 9 + 4 इन तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 69, यानी आएगा 9, बचा 6 वो आगे आएगा। 24 और 6 30, यानी 0, बचा 3 वो चला जाएगा आगे। तो 16 और 3 19। तो आंसर क्या आ गया 190969। कितना आ गया 190969। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से। चलो करते हैं और एक क्वेश्चन। 732 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, वही सबसे पहली डिजिट क्या है 7 का स्क्वायर 49, फिर 2 × फर्स्ट 2 डिजिट यानी 7 × 3, फिर आपकी फर्स्ट और लास्ट डिजिट यानी 7 × 2 14 × 2 कितना हो जाएगा 28, प्लस 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 × 2 6, 6 दूनी 12, और लास्ट डिजिट 2 का स्क्वायर 4। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49, 7 × 21 दूनी 42, 28 और 9 कितना हो जाएगा 37, और 12 और 4। ये आगे सॉल्व होकर के क्या आएगा, तो देखो लास्ट डिजिट है 4, फिर आएगा 2, 1 रिमेंड जो बचा उसको आगे भेज दो 38, यानी 8, बचा 3 उसको भेजो आगे 42 और 3 45 का 5, बचा 4 उसको भेजो आगे, यानी 49 और 4 कितना हो जाएगा 53। तो अपना आंसर आ गया 53, 58, 24। क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार का इसके अंदर कोई डाउट आ रहा होगा। भाई आसान आसान से क्वेश्चन है, केवल फॉर्मूले जो दे रखे हैं उनको आप यूज करते जाना है और आंसर निकलते जाएंगे। ठीक है, चलो तो अब आपको मैं इसके लिए भी होमवर्क दे रहा हूँ कि 3 डिजिट की जो है उनके आप कैसे स्क्वायर्स निकाल सकते हो। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है 454 का स्क्वायर मुझे बताएंगे, और दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 562 का स्क्वायर आप बताएंगे, और तीसरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 347 का स्क्वायर आप सभी लोग बताएंगे। ठीक है, तो ये अपना था क्या दोस्तों
वर्ग निकालने का तरीका। 1 से लेकर 50 तक वर्ग आप सभी लोगों को याद होने चाहिए। एक अपनी कॉपी लेना, कैलकुलेटर लेना और लिख लेना। 1 से लेकर के 50 तक के जो स्क्वायर्स हैं वो सभी को रटे हुए होने चाहिए। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मतलब एकदम कंटेस्ट होने चाहिए। कैसे भी करके कुछ भी पूछा जाए आप बता सकें, क्योंकि जब आपको स्क्वायर याद होंगे तभी दोस्तों आप स्क्वायर रूट और क्यूब रूट जो है वो निकाल पाएंगे। अन्यथा स्क्वायर रूट निकालना आप लोगों के लिए जो ट्रिक बताई जाएगी वो बेहद मुश्किल हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो ये अपने जो है मेथड 1 था जिसके अंदर हमने फार्मूला यूज़ किया, उससे हमने स्क्वायर्स निकालना सीखा। फिर हमने ये भी देखा कि लास्ट में अगर 5 आ रहा हो तो हम कैसे जो है दूसरा और एक मेथड सीखा जिससे हम कर सकते हैं 5 का 25 और आगे वाले डिजिट में एक ऐड करो और उसका वापस मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपन आगे। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने मेथड 1 जो है बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं मेथड 2 की। तो आप लिख लो हेडिंग। अब ये अपना मेथड 2 रहेगा। ये वैसे बेसिकली उन क्वेश्चंस के लिए काम का है जो क्वेश्चंस 100, 100 आपके 1000, 10 इसके इक्वल में होते हैं, मतलब इसके लगभग पास में होते हैं ना, वहाँ ये काम करता है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझेंगे हम। तो आप पहला क्वेश्चन लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 113 का स्क्वायर। क्या करना है? 113 का स्क्वायर। अब आप इसके अंदर 3 डिजिट वाला जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया वो यूज करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं। बाकी उससे भी थोड़ा सा और ये शॉर्ट है तो मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। क्या करना है बेसिकली, सबसे पहले इसको 2 नंबर में तोड़ देना है। कैसे? तो 100 + 13 का स्क्वायर। समझ में आ गई बात? ये करना है 100 + 13 का स्क्वायर। या तो अब देखो ये फॉर्मूला कहाँ यूजफुल है, तो फिर जहाँ 100 प्लस में छोटी संख्या हो या 100 प्लस में 100 माइनस में छोटी संख्या हो या 1000 प्लस में कुछ छोटी सी संख्या 1 से लेकर 10 तक, 15 तक, 20 तक, अब इससे ज़्यादा है तो स्क्वायर याद ही नहीं है हमें, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए आपको ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब आपको संख्या 100 के पास में दिखे या 100 से मतलब जो है ज़्यादा दूर नहीं हो, 10-15 डिजिट के ही डिफरेंस पर है तब। तो इस केस में क्या करते हैं कि 13 का स्क्वायर कितना है? तो 13 का स्क्वायर होता है, वर्ग होता है 169 दोस्तों। ठीक है, और ये जो 100 है ये अपने पास संख्या कितनी थी? 113। इसके अंदर 100 से ज़्यादा कितना है? ये 13 है, तो इसमें 13 और ऐड कर दोगे, ये कितना हो जाएगा? 113 और 13 126, और ये कितना है? 169। आपको क्या करना है, इन दोनों को यहाँ लिख दो, 126 और 169। जो ये आपका भाई ये जो ऊपर वाली संख्या है ना 100 से ज़्यादा वाली, उसका स्क्वायर लिखा, उसकी केवल 2 डिजिट लेनी है लास्ट, यानी केवल 69 जो है वो लेना है। तो आपका आंसर हो जाएगा, आगे वाले डिजिट एज इट इज लिख दो 126, इस 1 को कर दो ऐड इसके अंदर। ठीक है, एक सेकेंड, ये 1 जो है इसके अंदर हो जाता है ऐड, तो ये हो जाएगा 127 और लास्ट डिजिट है 69, वो आपका हो जाएगा ये पूरा 12769 आंसर। समझ में आई बात? तो ये ज़्यादा उपयोगी कब है? जब आपकी संख्या 100 के पास में दे रखी है। जरूरी नहीं है 100 के प्लस में हो, 100 के माइनस में होगी तब भी कुछ नहीं करना है, तब छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना। केवल एक और वो बता देता हूँ, फिर और प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर। अगर 100 से कम है, जैसे अगर आपकी संख्या है 97 का स्क्वायर, तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, ये 100 से अपन इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 100 -
3 का स्क्वायर। इस केस में भी वही करना है, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर तो 9 तो होगा ही होगा। और इधर जो है क्या हो जाएगा, देखो 100 में कितना कम है, 3 कम है भाई, 100 में से ये 3 कम है तब 97 बन रहा है। तो आप इस 97 में से और 3 कम कर दोगे, ठीक है, कंगाली में आटा गीला कर दोगे, यानी कम तो है ही है, और कम कर दो इसको, तो ये कितना हो जाएगा 94, ठीक है। तो अब अपना आंसर हो जाएगा 9409। तो जो मैंने आपको बोला था कि डबल डिजिट लेनी होती है तो वो इस वाले मेथड के अंदर है। जब सिंगल डिजिट आ रही हो तो आपको 0 लगा देना है आगे, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अगर देखो 100 से ज़्यादा संख्या है तो आपको क्या करना है, संख्या को और बढ़ा देना है, जितनी ज़्यादा है 100 से उतना वापस ऐड कर देना है। 100 से कम है तो आप उतनी ही संख्या वापस कम और कर दोगे, ठीक। चलो अब अपन करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो अपन एक क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे अपने पास में आ गया 112 का स्क्वायर। अब 112 का स्क्वायर है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, क्या करोगे, इसको लिख दोगे। देखो ये अभी समझाने के लिए मैं बार बार लिख रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं नहीं लिखूँगा। तो इसको लिख देंगे 100 + 12, 12 का स्क्वायर होता है 144, और ये है 100। 100 कितना ज़्यादा, 100 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, यानी 112 + 12 यानी 124, और एक ये आ जाएगा यानी 125, और ये 44। यही आंसर होगा अपना। तो आप डायरेक्ट अब लिख सकते हैं या नहीं, कर सकते हैं ना क्वेश्चंस, समझ में आ गई ना बात। चलो कोई नहीं, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, और इस क्वेश्चन को आप सभी सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है अपना 118 का स्क्वायर। क्या है, 118 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो 118 का स्क्वायर करना है तो हम क्या करेंगे, 118 के स्क्वायर के लिए अब हम मैं डायरेक्ट लिखेंगे। तो देखो बड़ी कितना है, 100 से ज़्यादा 18 है ना, तो 18 का स्क्वायर 324 होता है। कितना होता है, 324, और ये कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है, यानी 118 + 18 136। ये पीछे की केवल 2 डिजिट काम आएगी, ये 3 चला जाएगा आगे, तो ये हो जाएगा 13924। समझ में आ गई बात। तो देखा आपने कैसे हम क्वेश्चंस को देखते ही आंसर निकाल सकते हैं। सिंपल से सिंपल क्वेश्चंस आपके देख लो कैसे बनता है, देख लो, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं कई बार। चलो और करेंगे क्वेश्चन 89 का स्क्वायर। क्या है, 89 का स्क्वायर। तो 89 का स्क्वायर का मतलब क्या है दोस्तों, 100 में से ये माइनस हो रहा होगा, लेकिन अब मैं वो नहीं लिखूंगा, मैं अब डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। तो 89 है, ये कितना कम है, 11 कम है, 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। ये 89 है, इसमें 11 कम है, यानी 11 और कम कर दो इसमें से। तो 89 में से क्या, 88, 88 में से 10 गए तो 78, कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा बस। तो ये 78 आ गया और ये 121 आ गया। करना क्या है, पीछे की 2 डिजिट लेंगे अपन केवल, यानी 21। ये जो 1 बचा इसको भेज दो आगे, तो ये हो जाएगा 7921। क्लियर है आप सभी लोगों के लिए आंसर कितना आ गया, तो अपना आंसर आ गया 7921। क्लियर है ना। चलो अब आप जो है इसके अंदर इस मेथड से यूज करने वाले भी कुछ क्वेश्चंस मैं दे देता हूँ। जैसे आपको करना है 106 का स्क्वायर, 94 का स्क्वायर, 116 का स्क्वायर और 92
93 का स्क्वायर, 92 तो करवा ही दिया शायद पीछे, और आप कर सकते हैं 87 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें 100 के आप आसपास हैं या 10 के आसपास है या 1000 के आसपास है, मतलब एक आपके पास में 100, 10, 1000 इस टाइप का है डिजिट, तो आप जो है वहाँ पर ये मेथड भी यूज कर सकते हैं अगर आपको ये शॉर्ट लग रहा है तो। और अगर आपको कोई मेथड याद नहीं रह रहा तो केवल मेथड 1 के जो फॉर्मूले हैं वो याद रख लो, बस उन फॉर्मूलों से आप कोई सा भी क्वेश्चन करें, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? अब ये जो मैंने अभी मेथड बताया है कि आपका 100 से ज़्यादा कितना है, तो इसके अंदर मैं एक वादा क्वेश्चन जो है 1000 वाला भी बता देता हूँ। यानी 1000 अगर डिजिट में आ रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 4 डिजिट का क्वेश्चन अगर आ रहा हो तो। ठीक है, तो दोस्तों अगर हमारे 1000 वाली संख्या में आ रहा हो, जैसे देखो एग्जाम्पल क्वेश्चन है 1035 का स्क्वायर करो, ये क्वेश्चन आ गया, तो क्या करोगे? तो इस केस में आप जो मैंने पीछे मेथड बताया वो यूज कर सकते हो। 1000 का कर दो अलग और 35 को कर दो अलग। ठीक, अब इस केस में 35 का स्क्वायर जिसको याद है कि 1225 होता है, वो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकता है। ठीक है, अब 35 का स्क्वायर याद होना ज़रूरी है लेकिन इसके लिए, और यहाँ क्या कर दोगे, तो जो 1035 है यानी 35 ज़्यादा है तो ये बना दो 35 और ऐड करके 1070। अब अपने पास क्या आ गया, ये हो गया 1070 और ये हो गया 1225। ठीक है, क्या हो गया 1225। अब आपको पता होगा दोस्तों कि ये अपना क्या है, स्क्वायर वाला ही कॉन्सेप्ट है। तो स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट है तो आप यहाँ पर लेकिन फिर भी क्या करोगे कि लास्ट की 3 डिजिट लोगे। क्या करोगे, लास्ट की 3 डिजिट, यानी ये तीनों उठा लो तो 225, और ये जो 1 बचा है इसको भेज दो आगे। जैसे ही ये 1 आगे आएगा तो ये बन जाएगा 1071। क्लियर है? तो आंसर क्या आ गया 1071225। क्लियर है ना आप सभी लोगों के? तो इस टाइप से आप अगर आप जो है अपना थोड़ा सा और दिमाग एक्स्ट्रा यूज करते हैं तो आप इस टाइप का क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। समझ में आ गई बात? तो इसके ऊपर भी आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की। चलो अब मैं इसके अंदर आपको बता देता हूँ एक और मेथड, वो ये है कि अगर ये 1000 न होकर के 2000 है, 3000 है, 4000 है, मतलब 1000 के कुछ मल्टीपल है या 100 का मल्टीपल है, जैसे 200 है, 300, इस प्रकार से कुछ हो तो जैसे कि मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन आ जाए कि 212 का स्क्वायर कितना होगा, तो अब इसमें या तो वो 3 डिजिट वाला फॉर्मूला यूज करो, या जो ये अभी बताया है ना 1000 वाला, इसमें देखो इसको ऐसे यूज करते हैं तो 2 × 100 + 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गई बात? आप 12 का स्क्वायर तो कर ही दो, कितना आएगा 144। ठीक, और अब आपके पास संख्या कितनी है 212 है, ये कितनी है 200 में ये कितनी ज़्यादा है 12 ज़्यादा है, यानी 212 + 12 हो जाएगा 224। ये 224 आ गया अपने पास। अब इस 224 का आप गुणा कर दोगे 2 से तो कितना आएगा 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यह आ गया 4 4 8, यानी ये बन गया 4 4 8 और इधर आ गया 144। ठीक है, इस केस में वापस वही पीछे की 2 डिजिट ले लो। क्या करोगे, पीछे की 2 डिजिट, जब 3 संख्या है तो पीछे की 2 डिजिट, 4 है तो पीछे की 3 डिजिट, 5 संख्याओं की कोई स्क्वायर करने को कह रहा है तो पीछे से आप क्या ले लोगे 4 डिजिट लोगे। तो ये आ जाएगा यहाँ से 2 डिजिट 44, ये 1 जो है इधर चला जाएगा और ऐड हो जाएगा, तो 4 4 8 और 1 कितना हो जाएगा 4 4 और 9, कितना हो जाएगा 4 4
9 हो जाएगा। तो ये है अपना परफेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ऐसे अगर आपका 200 हो रहा है तो 2 से आपको लास्ट में जो भी कर रहे हैं उसमें गुणा करना पड़ेगा। 3 कर रहे हैं तो 3 से गुणा, 4 कर रहे हैं तो 4 से, 5 है तो 5 से, 6 है तो 6 से। ये मतलब आपको जो है बेसिकली जो क्वेश्चन में चेंज हुआ वही आपका लास्ट जो स्टेप है उसके अंदर भी आप चेंज कर दोगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो दोस्तों आप सभी लोगों ने मुझे लगता है बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से मैंने अपना प्रयास किया कि आप सभी लोगों को वर्ग निकालना जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और मैंने जो क्वेश्चंस दिए हैं उन क्वेश्चंस के आप आंसर देना तो मुझे और समझ में आ जाएगा कि हाँ आप लोगों को अब किसी भी संख्या का वर्ग और घन के बारे में भी बात करेंगे, वर्ग तक की बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। सिंगल डिजिट के वर्ग आपको याद रखने हैं, डबल डिजिट के जो है आपको 50 तक तो मैंने बोल ही दिया, याद रखना है। 50 से आगे आपने निकालना सीख लिया मेथड से, फिर आपने 3 डिजिट का निकालना सीख ही लिया है, ठीक है। बाकी 4, 5, 6 इतने बड़े आते नहीं हैं और वो आएंगे तो उनकी भी मैं आपको जो है ट्रिक बता दूंगा। उनको करने के लिए पहले हमें घनमूल को भी कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो हम पहले वर्गमूल, घन और घनमूल ये पढ़ेंगे। तो आज हमने बेसिकली वर्ग के बारे में पूरी जानकारी ले ली है। मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को वर्ग के बारे में तो सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अपने बचा क्या? वर्गमूल, जिसको अपन जो है दोस्तों अगली क्लास के अंदर ही ट्राई करेंगे और अगली क्लास के अंदर वर्गमूल कंप्लीट कर देंगे, फिर घन और फिर घनमूल और फिर आपका जो भी इसके साथ साथ है उन सभी को एक ही वीडियो के अंदर पूरा करने का प्रयास करेंगे। आज मैं क्लास को यहीं छोड़ता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय।